Today's topic is electric field due to a point charge. Point charge की वजह से electric field at a point क्या होगी, राइट? सो इसके लिए हमें फर्स्टली डायग्राम बनाना है. फर्स्टली लेट अस सपोज कि आपका जो सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखनी है किसी पॉइंट पर, वो पॉजिटिव है. ओके, हमने उसे पॉजिटिव ले लिया और यहाँ पर एट सम डिस्टेंस आर, ओके, एट सम डिस्टेंस आर जो कि पोजीशन, आपका पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा. आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज आपने ले लिया. ओके, आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज ले लिए क्यू नॉट. दिस इज द क्यू नॉट. और ये पॉइंट क्या है? मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए और ये क्या है? ओ पर है और ये ए है और इनके बीच का डिस्टेंस आर है. तो आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी कितना होगा? आपका पोजीशन वेक्टर विल बी आर. ओके, और इसमें आर कैप पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा जो कि यूनिट वेक्टर है. देखो यूनिट वेक्टर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपको डायरेक्शन देता है, तो इसके लिए ज़रूरी है. तो आर cap is the, if r is the distance, so r cap is your unit vector जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिसकी डायरेक्शन आपको इस तरह से लेनी है, राइट? और अब यहाँ पर क्या हो गया? एट ए पॉइंट यू हैव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट. अब यहाँ पर यू नो दैट पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडिली आउटवर्ड होगी, राइट? बाहर को निकलेगी. सो एट दिस टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर को लगेगी, राइट? सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर को होगी, राइट? अगर आप फोर्स देखें, सो दिस इज़ योर पॉजिटिव, दिस इज़ योर ऑल्सो पॉजिटिव. तो इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितनी लगेगी? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल. और ये क्या हो गए? ये आउटवर्ड्स को रिपल्सिव फोर्स यानी कि आउटवर्ड्स को लगेगी. तो फोर्स की डायरेक्शन भी वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए. ये यहाँ तक हमने ये वाली चीज़ क्लियर कर दी और यही डायग्राम आपका ये बनाया गया है, राइट? सो बेसिकली क्या है हमारे पास? बेसिकली वी हैव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर सेम. सो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ हम यहाँ पर डेरिवेशन खुद से करेंगे कि फर्स्टली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ जो फोर्स है, वी नो दैट फोर्स कितनी होती है इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज लेनी है. वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ हमें लेनी है कि आपका जो टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. तो वो कितना आ जाता है? कुलम फोर्स क्या होती है? जो दोनों चार्जेस है उनका प्रोडक्ट ले लो, Q इंटू क्यू नॉट हमने ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? डिस्टेंस है दोनों के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन देम है r, राइट? और उसका क्या करते हो? कुलम्स लॉ में स्क्वायर करते हो. सो यहाँ पर r जो वेक्टर था उसका आपने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. और जो पोजीशन, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म ले रहे हो तो इसमें आपका यूनिट वेक्टर लेना होगा फॉर द डायरेक्शन. तो r का ही आपका यूनिट वेक्टर लिया जाएगा. सो r क्या था? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी? इस तरह से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो बताने के लिए हमें यूनिट वेक्टर लेना है, राइट? फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा लेना है? जो कि उसी की डायरेक्शन के साथ अलाइन हो. तो फोर्स के साथ कौन सा अलाइन हो रहा है? आर वेक्टर अलाइन हो रहा है. तो जो आपकी डायरेक्शन आर वेक्टर की है वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की है. तभी हमने फोर्स के टर्म में यहाँ पर यूनिट वेक्टर इसका ले लिया, राइट? ये आर कैप है, यूनिट वेक्टर, राइट? नाउ हम देखते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है. अभी हमने लास्ट लेक्चर में करा था. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय योर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा. इसको एक काम करते हैं कि ये जो फोर्स की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर लेते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट और इसका मॉड्यूलस होगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर कैप हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है? डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट है, राइट? सो ये वाली चीज़ें क्यू नॉट एंड क्यू नॉट आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी. ओके, क्यू नॉट एंड क्यू नॉट आपकी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी. एंड E जो है वो कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू क्यू चार्ज रहेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह गया एंड आर स्क्वायर एंड यू हैव द आर कैप.
आर कैप इज द यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन देगा। सो बेसिकली हमारे पास जो ई है वो भी आपका इतना निकल चुका है। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम देख सकते हैं दैट आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मीन्स किस पर, ओनली किस पर डिपेंड करेगी? आपके जो सोर्स चार्ज है उस पर डिपेंड करेगी। इस पर डिपेंड कर रही है सोर्स चार्ज पर, राइट। सो हम ये वाला रब कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो आपका सोर्स चार्ज है उसी पर डिपेंड करती है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में कहीं पर भी टेस्ट चार्ज नहीं है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो आपके टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, वो डिपेंड करेगी सोर्स चार्ज पर कि सोर्स वाला चार्ज आपने कितना लिया है। अगर उस सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। और इन्वर्सली किसके है? डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि अगर आप जितना दूर अपने सोर्स चार्ज से जाते रहोगे उतना कम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ज़्यादा होगी। अगर आप जितना दूर आप जाना चाहोगे, जितना आप दूर जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम होती जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस बिटवीन देम बढ़ेगा उतना कम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर वही है कि आपने कूलम्स लॉ लगा दिया। अब आप फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट देख रहे हो ड्यू टू पॉजिटिव जो आपका सोर्स चार्ज है। फोर्स में आपने यहाँ पे कूलम्बियन जो आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है वो लगा दी। और आर कैप आपने क्या ले लिया? यहाँ पर यूनिट वेक्टर ले लिया जस्ट फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है, ओके। दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन आपकी इस तरफ को है, राइट। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिया। अब जो फोर्स है फोर्स को यहाँ पर आपने पुट कर दिया। सो फिर यहाँ पर इतना आ गया और क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी हैव सम पॉइंट्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिगार्डिंग है। सो यहाँ पर फॉर्मूला राइट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर आर जो वेक्टर है, जो डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज है, उसका आपको मॉड्यूलस लेके स्क्वायर करना होता है और उसी का जो डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर लेना होता है जस्ट फॉर द डायरेक्शन। तो ये आपका फॉर्मूला था। सो नाउ फर्स्ट नोट क्या है इससे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहाँ पर फॉर्मूला में अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है योर सोर्स चार्ज के, क्यू नॉट के नहीं है। सो दैट मीन्स क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो जस्ट आपकी टेस्टिंग के लिए है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये जो टेस्ट चार्ज है हैव टू बी निग्लिजिबली स्मॉल, तो आपको ये बहुत ज़्यादा स्मॉल लेना पड़ेगा एज इफ इट इज़ बिगर। सपोज करो अगर ये ज़्यादा बड़ा हुआ ये चार्ज, टेस्ट चार्ज, it can repel the source charge from its position but we need it to be fixed. So जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो आप लिमिट लगा दोगे, जो फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, राइट। तो उसमें जो टेस्ट चार्ज है उसको बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लो, दैट मीन्स लिमिट लगा लो, दैट मीन्स क्यू नॉट टेंड्स टू 0, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अगर आपका स्मॉल नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज आपने ले लिया सोर्स चार्ज एंड यहाँ पर आप ले रहे हो टेस्ट चार्ज, मान लो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये बिगर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा रिपल्शंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिपल्शंस हो जाएगी। बट हमने टेस्ट चार्ज का काम ही ये होता है जस्ट फॉर दी टेस्टिंग के लिए काम होता है, इसीलिए इसको स्मॉल लेना होता है हमेशा, ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते। एक ये चीज़ है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही, वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है, नंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट इक्वल डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज q, हेंस इट हैज़ अ स्फेरिकल सिमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, उसकी शेप कैसी रहती है, हमेशा वो स्फेरिकल सिमेट्री में रहता है। ऐसा नहीं होता कि किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो गई, हमेशा वो एक स्फेरिकल सिमेट्री में रहेगा, ओके। ऐसा बिकॉज अगर आपका ये सोर्स चार्ज है सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्फेरिकल ही फील्ड होगी, ओके, वो स्फेरिकल सिमेट्री की होगी।
अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये थोड़ा आपका डिस्प्लेस हो गया। सपोज़ यहाँ पर अगर बीच में आपका चार्ज था तो इसकी एक स्फेरिकल सिमेट्री रहेगी और इन सच अ वे रहेगी, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, सपोज़ r करिए, सो सेम डिस्टेंस पर यानी कि इन पोजीशंस पर सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी। दैट मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड किस पर करती है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। जितना आपका अगर आपने सेम आर रखा है, सेम डिस्टेंस रखा है, तो उन पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी सेम होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने, एंड इन्वर्सली टू द डिस्टेंस आर। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्स चार्ज पर जो आपने पहले लिया है, जैसे कि ये सोर्स चार्ज है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड दी जहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हो और दी सोर्स चार्ज। देखो अगर आप यहाँ से इंक्रीज़ करोगे, जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी वो आपकी कम ऑब्जर्व होगी। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी। सो जैसे जैसे बाहर को जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे इससे, जैसे जैसे आर को इंक्रीज़ करते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या है, डिक्रीज़ होती जाएगी। Alright, so next is here direction of electric field is same as the direction of the force acting on a positive test charge। ये हमने पहले भी करा था कि अगर आपका ये टेस्ट चार्ज है, सपोज दिस इज़ योर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये फोर्स आपके आउटवर्ड्स को लगेगी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी बाहर को है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड जो आपकी फोर्स है वो क्या है, हैव सेम डायरेक्शन। उनकी हमेशा डायरेक्शन जो है वो हमेशा आपकी सेम होने वाली है, सेम डायरेक्शन।